दुर्योधन ने पाताल के राक्षसों से मिलकर क्या निश्चय किया। पाताल से लौटने के बाद दुर्योधन ने क्या किया। कर्ण के लौटने पर भीष्म ने कर्ण की क्यों निंदा की। कर्ण ने भीष्म से क्या कहा और फिर क्या किया। इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना है तो पूरा एपिसोड देखिए। दानवों का दुर्योधन को समझाना और कर्ण के अनुरोध करने पर दुर्योधन का अनशन त्याग करके हस्तिनापुर को प्रस्थान। दानव बोले, भरतवंश का भार वहन करने वाले महाराज सुयोधन, आप सदा शूरवीरों महामना पुरुषों से घिरे रहते हैं, फिर आपने यह आमरण अनशन करने का साहस क्यों किया है। आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में उसकी निंदा होती है। जो अयस फैलाने वाली है, जो अभिष्टकारियों के विरुद्ध पड़ते हों, जिनमें बहुत पाप भरे हों तथा जो जड़ मूल सहित अपना विनाश करने वाले हों, ऐसे आत्महत्या आदि अशुभ कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुष नहीं प्रवृत्त होते। राजन, आपका यह आत्महत्या संबंधी विचार धर्म अर्थ था सुख यश प्रताप और पराक्रम का नाश करने वाला, शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है, अतः इसे रोकिए। प्रभो, एक रहस्य की बात सुनिए। नरेश्वर, आपका स्वरूप दिव्य है तथा आपके शरीर का निर्माण भी अद्भुत प्रकार से हुआ है। यह हम लोगों से सुनकर धैर्य धारण कीजिए। राजन, पूर्व काल में हम लोगों ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का पूर्व भाग जो नाभि से ऊपर है, वज्र समूह से बना हुआ है। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। अनग, उसी प्रकार आपका नाभि से नीचे का शरीर पार्वती देवी ने पुष्पमय बनाया है, जो अपने रूप सौंदर्य से स्त्रियों के मन को मोहने वाला है। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार आपका शरीर देवी पार्वती के साथ सदा साक्षात भगवान महेश्वर ने संगठित किया है। अतः राज सिंह, आप मनुष्य नहीं दिव्य पुरुष हैं। भगदत्त आदि महापराक्रमी क्षत्रिय दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा शौर्य संपन्न हैं। वे आपके शत्रुओं का संहार करेंगे, अतः आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भय नहीं है। आपकी सहायता के लिए बहुत से वीर दानव भूतल पर प्रकट हो चुके हैं। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे, जिनसे आविष्ट होकर वे लोग दया को त्याग कर आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। कुरुश्रेष्ठ, दानवों का आवेश होने पर भी, भीष्म द्रोण आदि की अंतरात्मा पर भी उन दानवों का ही अधिकार हो जाएगा। उस दशा में युद्ध में स्नेह रहित हो प्रहार करते हुए वे लोग पुत्रों, भाइयों, पितृजनों, बांधवों, शिष्यों, कुटुंबी जनों, बालकों तथा बूढ़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। वे पुरुष सिंह भीष्म आदि वीर दानवों के आवेश के कारण विवश होकर अज्ञान से मोहित हो जाएंगे। उनके मन में मलिनता आ जाएगी और वे स्नेह को दूर छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। इसमें विधि निर्मित होनहार ही कारण है। एक दूसरे के विरुद्ध भाषण करते हुए वे सब योद्धा कहेंगे, आज तू मेरे हाथों से जीवित नहीं बच सकता। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार सभी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए पराक्रम पर डटे रहेंगे और परस्पर होड़ लगाकर जनसंहार करेंगे। वे दैव प्रवृत्त महाबली महात्मा पांचों पांडव भी इन भीष्म आदि का सम्मान करते हुए इनका वध करेंगे। राजन, दैत्यों तथा राक्षसों के समुदाय क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हुए हैं, जो आपके शत्रुओं के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करेंगे। वे महाबली वीर दैत्य आपके शत्रुओं पर गदा, मूसल, शूल, अन्य छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करेंगे। वीर, आपके भीतर जो अर्जुन का भय समाया है वह भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अर्जुन के वध का उपाय भी कर लिया है। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया, उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वीरवर, वह नरकासुर उस वैर को याद करके श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करेगा। महारथी कर्ण योद्धाओं में श्रेष्ठ
अपने पराक्रम पर गर्व करने वाला है। वह रणभूमि में अर्जुन तथा आपके अन्य सब शत्रुओं पर अवश्य विजयी होगा। इस बात को समझकर वज्रधारी इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए छल करके कर्ण के कुंडल और कवच अपहरण कर लेंगे। इसलिए हम लोगों ने भी 1,00,000 दैत्यों तथा राक्षसों को इस काम में लगा रखा है, जो संसप्तक नाम से विख्यात हैं। वे वीर अर्जुन को मार डालेंगे, अतः आप शोक न करें। नरेश्वर, आपको इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगना है, अतः कुरुनंदन आप विषाद न करें, यह आपको शोभा नहीं देता। आपके नष्ट हो जाने पर तो हमारे पक्ष का नाश हो जाएगा। वीरवर, जाइए, अब आपको किसी तरह अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए, देवताओं ने पांडवों का आश्रय ले रखा है, परंतु हमारी गति तो सदा ही आप हैं। वही सम्पायन जी कहते हैं, राजन, दुर्धर्ष वीर नृप सरोपणी। दुर्योधन से ऐसा कहकर दैत्यों तथा दानवेश्वरों ने उसे पुत्र की भांति हृदय से लगाया। आश्वासन देकर उसकी बुद्धि को स्थिर किया। भारत तत्पश्चात प्रिय वचन बोलकर उन्होंने दुर्योधन को जाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, अब आप जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों के विदा करने पर उसी कृत्या ने महाबाहु दुर्योधन को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह पहले आमरण उपवास के लिए बैठा था। वीर राजा दुर्योधन को वहां रखकर कृत्या ने उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया और उससे आज्ञा लेकर जैसे आई थी वैसे ही अदृश्य हो गई। भारत कृत्या के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने इन सारी बातों को स्वप्न समझा। दैत्यों के कहे हुए वचनों पर विचार करके दुर्बुद्धि दुर्योधन के मन में संकल्प उदित हुआ, मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने यह मान लिया कि संसप्त गण तथा कर्ण ये शत्रुघाती अर्जुन के वध में लगे हुए हैं और इसके लिए वे समर्थ हैं। जन्मेजय, इस प्रकार मूर्ख खोटी बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र के मन में पांडवों पर विजय पाने की आशा दृढ़ हो गई। इधर कर्ण भी नरकासुर की अंतरात्मा से आविष्ट चित्त होने के कारण अर्जुन का वध करने के लिए क्रूरतापूर्ण संकल्प करने लगा। इसी प्रकार राक्षसों से आविष्ट चित्त होकर वे संसप्तक वीर भी रजोगुण तमोगुण से आक्रांत हो अर्जुन को मार डालने की इच्छा रखने लगे। राजन, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के मन पर भी दानवों ने अधिकार कर लिया, अतः पांडवों के प्रति उनका भी स्नेह नहीं रह गया। दानवों ने रात में कृत्या द्वारा अपने यहाँ बुलाकर जो बातें कहीं उन्हें राजा दुर्योधन ने किसी पर भी प्रकट नहीं किया। वह रात बीतने पर सूर्यपुत्र कर्ण ने आकर राजा दुर्योधन से हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए युक्त युक्त वचन कहा, कुरुनंदन, मरा हुआ मनुष्य कभी शत्रुओं पर विजय नहीं पाता। जो जीवित रहता है वह कभी सुख के दिन भी देखता ही है। मरे हुए को कहाँ सुख, कहाँ विजय। यह समय शोक मनाने, भयभीत होने अथवा मरने का नहीं। यह कहकर महाबाहु कर्ण ने दोनों भुजाओं से खींचकर दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, शत्रुघाती नरेश, उठो, क्यों सो रहे हो? इसलिए शोक करते हो? अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करके अमृत्यु की इच्छा क्यों करते हो? अथवा यदि तुम्हें अर्जुन का पराक्रम देखकर भय हो गया तो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। महाराज, मैं धनुष छूकर सच्चाई के साथ यह शपथ ग्रहण करता हूँ, 13वां वर्ष व्यतीत होते ही पांडवों को तुम्हारे वश में ला दूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर इन दुशासन आदि भाइयों के प्रणाम पूर्वक अनुनय विनय करने पर दैत्यों के वचनों का स्मरण करके दुर्योधन अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। दैत्यों के पूर्वक कथन को याद करके नरश्रेष्ठ दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिकों से युक्त अपनी चतुरंगणी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। राजन, वह विशाल वाहिनी गंगा के समान प्रवाह से चलने लगी। श्वेत छत्र, पताका, शुभ चंवर, रथ, हाथी, पैदल योद्धाओं से भरी हुई वह कौरव सेना शरत काल में कुछ कुछ व्यक्त शारदीय सुषमा से सुशोभित आकाश की भांति शोभा पा रही थी। धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन सम्राट की भांति श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से विजय सूचक आशीर्वाद के साथ अपनी स्तुति सुनाता था। लोगों की प्रणामांजलियों को ग्रहण करता हुआ उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होने लगा।
राजेंद्र कर्ण था दूतकुश सल शकुनी के साथ दुशासन आदि सब भाई भूरी श्रवा सोमदत्ता महाराज बहली ये सभी कुरुकुल रत्न नाना प्रकार के रथों गजराजों तथा घोड़ों पर बैठकर राज सिंह दुर्योधन के पीछे पीछे चल रहे थे। जन्मेजय थोड़े समय में उन सब ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश किया। भीष्म का कर्ण की निंदा करते हुए दुर्योधन को पांडवों से संधि करने का परामर्श देना, कर्ण के क्षोभपूर्ण वचन और दिग्विजय के लिए प्रस्थान। अध्याय 253। जन्मेजय बोले, मुने, जब महात्मा पांडव उस वन में निवास करते थे उन दिनों महान धनुर्धर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र पुत्रों ने क्या किया? सूर्यपुत्र कर्ण, महाबली शकुनी, भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य, इन सब ने कौन सा कार्य किया मुझे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, पांडवों द्वारा गंधर्वों से छुटकारा मिल जाने पर जब दुर्योधन विदा होकर हस्तिनापुर गया और पांडव जाकर पूर्वत वन में ही रहने लगे, तब भीष्म जी ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से यह बात कही। तात दुर्योधन, तुम्हारे तपोवन जाते समय जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था वही आज भी कह रहा हूं। मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगा और वहां जाकर तुमने जो कुछ किया वह भी पसंद नहीं आया। वीर, शत्रुओं ने तुम्हें वहां बलपूर्वक बंदी बना लिया और धर्मज्ञ पांडवों ने तुम्हें उस संकट से छुड़ाया। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? गांधारी नंदन, सेना सहित तुम्हारे सामने ही सूत पुत्र कर्ण गंधर्वों से भयभीत हो युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। राजेंद्र, राजकुमार, जब सेना सहित तुम चीखते चिल्लाते रहे उस समय महात्मा पांडवों ने जो पराक्रम कर दिखाया था वह भी तुमने प्रत्यक्ष देखा है। महाबाहो, उस समय खोटी बुद्धि वाले सूर्यपुत्र कर्ण का पराक्रम भी तुमसे छिपा नहीं था। नृपश्रेष्ठ धर्मवत्सल, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धनुर्वेद, शौर्य और धर्माचरण में कर्ण पांडवों की अपेक्षा चौथाई योग्यता भी नहीं रखता है। अतः संधि वेत्ताओं में श्रेष्ठ नरेश, मैं तो इस कुल के अभ्युदय के लिए उन महात्मा पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूं। राजन, भीष्म के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन हंस पड़ा और शकुनी के साथ सहसा वहां से अन्यत्र चला गया। महाबली दुर्योधन को अन्यत्र गया जान कर्ण और दुशासन आदि महान धनुर्धरों ने उसका अनुसरण किया। राजन, उन सबको वहां से प्रस्थान करते देख कुरुकुल पितामह भीष्म लज्जित होकर अपने आवास स्थान को चले गए। महाराज, भीष्म के चले जाने पर राजा दुर्योधन फिर उसी स्थान पर लौट आया और अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करने लगा और उसने कहा, मित्रों, क्या करने से हम लोगों की भलाई होगी? हमारे लिए कौन सा कार्य शेष रह गया है? कैसे करने से हमारा कार्य शुभ परिणाम जनक होगा? क्या करने में हमारा हित है? आज इसी विषय पर हम लोगों को विचार करना है। कर्ण बोला, कुरुकुल रत्न दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। भीष्म सदा हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं। महाबाहो,
वे तुम्हारे प्रति द्वेष होने से मुझसे भी द्वेष रखते हैं। नरेश्वर, तुम्हारे सामने सदा मेरी निंदा करते हैं। भारत, तुम्हारे सामने भीष्म ने जो कुछ कहा है उसे मैं सहन नहीं कर सकता। शत्रुदमन, भरत कुल नंदन, उन्होंने जो पांडवों का यश गाया, नारी निंदा की है, यह मेरे लिए असह्य है। अतः तुम मुझे सेवक सेना था सवारियों के साथ दिग्विजय करने की आज्ञा दो। राजन, मैं पर्वतवन कान्यों सहित सारी पृथ्वी को जीत लूंगा। जिस भूमि पर 4 बलशाली पांडवों ने मिलकर विजय पाई है उसे मैं तुम्हारे लिए अकेला जीत लूंगा, इसमें संशय नहीं है। खोटी बुद्धि वाला कुरुकुलाधम भीष्म मेरे इस पराक्रम को अपनी आंखों देखे। जो अनिंदनीय की निंदा, अप्रशंसनीय की प्रशंसा करता है वह भीष्म आज मेरा बल देख ले और अपने आप को धिक्कारे। राजन, मुझे आज्ञा दो, तुम्हारी विजय निश्चित है, यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहता हूँ और शस्त्र छूकर शपथ करता हूँ। भरत श्रेष्ठ, राजन कर्ण की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उससे कहा, वीर, मैं धन्य हूँ, तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि तुम जैसे बलशाली सुहृद सदा मेरे हित साधन में लगे रहते हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। वीरवर, जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा सब शत्रुओं का संहार हो सकता है, तब तुम दिग्विजय के लिए शीघ्र यात्रा करो। तुम्हारा कल्याण हो। मुझे आवश्यक व्यवस्था के लिए आज्ञा दो। जन्मेजय, बुद्धिमान दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने यात्रा संबंधी सारी आवश्यक तैयारी के लिए आज्ञा दे दी। तदनंतर महान धनुर्धर कर्ण ने मांगलिक शुभ पदार्थों से जल के द्वारा स्नान करके द्विजातियों की आशीर्वादमय वाणी से सम्मानित एवं प्रशंसित हो शुभ नक्षत्र शुभ तिथि था शुभ मुहूर्त में यात्रा की। उस समय वह अपने रथ की घरघराहट से चराचर भूतों सहित समस्त त्रिलोकी को प्रतिध्वनित कर रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण दिग्विजय विषयक 253वां अध्याय पूरा हुआ।